नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ढाल विद्रोह। आज हम आपको ढाल विद्रोह से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाएंगे, ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में अगर ढाल विद्रोह से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएँ। आइए देखिए पहला नंबर सवाल। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाल विद्रोह। जी हाँ, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह जो था वह ढाल विद्रोह था, जो 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक चला था। जी, अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या दूसरा, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? अभी हमने कहा, आपको पिछले प्रश्न में बताया भी कि ढाल विद्रोह का जो कार्यकाल था 1767 से लेकर 1770 ईस्वी तक, यानी ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1767 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या तीसरा, वही प्रश्न जिसका जिक्र हम कर रहे हैं पीछे। ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? 1767 से लेकर 1770, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था? अब देखिए, झारखंड में जो है जनजातीय विद्रोहों के प्रारंभ के लिए जो है निम्न कौन सा जो है राजनीतिक कारण उत्तरदायी था? पहला आपका है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण। जी बिल्कुल, यह भी एक कारण रहा है। दूसरा, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, यह भी सही है। दोनों उत्तरदायी कारण है, अतः आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त दोनों हो जाएगा। जी, उपरोक्त दोनों राजनीतिक कारण जो रहा है ना, वह झारखंड में जनजातीय विद्रोह प्रारंभ होने का कारण रहा था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 5वां, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे? ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, जी यह भी कारण था। दिक्कुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, यह भी कारण था। जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास, यह भी कारण था। उपरोक्त सभी, जी हाँ, उपरोक्त सभी जो है वह जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण हैं, ऑप्शन नंबर डी, यह सब कारण थे। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ ढाल। ढाल विद्रोह का नेता कौन था? तो जगन्नाथ ढाल। प्रश्न संख्या 7वां, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? देखिए, ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र था वह था सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो सिंहभूम था। प्रश्न संख्या 8वां, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, ढाल विद्रोह का जो है वह शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अब देखिए, ढाल विद्रोह का जो है वह प्रमुख कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण। जी हाँ, तो यह नहीं होगा। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, नहीं, अभी नहीं होगा। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। जी हाँ, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, यह ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का जो है राजा घोषित किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, नीमू ढाल को। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जो है जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर जो है किसे ढालभूम का राजा जो है घोषित किया? तो नीमू ढाल को, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम की जो है राजा घोषित किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, 1777 ईस्वी, 1777 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12, पुनः
ढालभूम का राजा जो है बनाए जाने के एवज में जो है अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4,000 रुपया। नहीं, पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जो है अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था, तो 4,000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट रुक तथा चार्ल्स मैगन। जी हाँ, किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था, लेफ्टिनेंट रुक तथा चार्ल्स मैगन को। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यह था आपका ढाल विद्रोह से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने क्लियर करवा दिया मात्र 5 मिनट में। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको ढाल विद्रोह से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।